Hello students, welcome back. Welcome in Ideal Study Center, नवीन शिक्षालय। तो स्टूडेंट्स, फिर मैं एक वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इसका हेडलाइन टॉपिक आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा नेम द पोएट्स हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स। इसमें कुछ कविता जो आपके बुक में दिए गए हैं, कविता का कुछ लाइन दिया हुआ है और कविता के लाइन के अनुसार जो है उसे पहचानना है कि इस पोएम को किसने लिखा। तो इसमें जो लाइन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इस लाइन के अनुसार आपको पोएट का नाम पहचानना है। तो चलिए मैं लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, फिर उससे ये भी जानना है हमें कि उस लाइन को किसने लिखा। हु रोट। When thou sightst not wind but sightst my soul away। ये पहला लाइन आप देख रहे हैं, ये ओल्ड इंग्लिश के अनुसार भाषा में लिखा गया है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना भी ये रहता है। तो ये पहला लाइन जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, इसे आप स्वीटेस्ट पोएट जॉन डॉन के जो है पोएम में इस लाइन को आपने कहीं देखा होगा। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में अगर ये लाइन लिखा हुआ हो तो आपको लिख देना उसके नीचे ये लाइन। और पूछ रहा हो अगर जो ये इस लाइन को किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो आप आंसर में लिख सकते हैं जॉन डॉन। दूसरा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ थी। इस लाइन को तो देख के ही पता चल रहा है कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि पोएट जॉन डॉन ने लिखा। फिर जाकर के यदि जो लिखा हो कि ओ हाउ फीवेल इज मैन्स पावर डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एडी another हार नोर अ लॉस्ट हार रिकॉल। तो ये लाइन भी जो है जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। मैं बता देता आपको, जैसे कि जिसमें करुणा, प्रेम, वापसी आने का, जाने का, इस तरह से इमोशनली लाइन लिखा होता है और वो लव से जुड़ा लाइन हो, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वो जॉन डॉन से है। यस्टर नाइट द सन वेंट, इसको सन ही पढ़िएगा आप, ये ओल्ड इंग्लिश के अनुसार है। हैंस एंड येट इज हेयर टुडे। तो ये जो सूर्यास्त हो रहे हैं, मैं इसके साथ ही लौट आऊँगा। ये सब जो बातें जिसमें भी हो तो आप समझ जाइए कि जॉन डॉन के द्वारा। तो आप इसमें जो भी लाइन लिखा हुआ देख रहे हैं, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे जो है इसका नोट्स लिख सकते हैं आप। ये सभी लाइन जॉन डॉन के द्वारा है। और आगे दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप देखिए, जैसे कि अगला लाइन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम और फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। तो इस लाइन से देख करके लग रहा है कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ, तो पता चल रहा है कि ये किस चैप्टर से हो सकता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से आप जानते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोइट कौन है, वाल्ट व्हिटमैन। कौन दिया है, वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट लाइन है कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस आर रिटरिंग बैक अ वाइल्ड सुफिस्ट एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। तो ये लाइन भी वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ये सभी लाइन वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा है, उसके कविताओं में आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसे भी नोट करके लिख सकते हैं। वाल्ट व्हिटमैन का ये इतना लाइन हो गया, आप देख सकते हो। इसका नोट्स आप बना सकते हैं। अब जो हम जानते हैं स्प्रिंग, ये देखिए ये ओल्ड अंग्रेजी के अनुसार है। स्प्रिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट्स। ये W.H. वुडन के द्वारा लिखा गया है। वो जो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये
उसका पाठ का नाम था, उसी कविता से ये लाइन दी गई है जो W.H. वुडन के द्वारा लिखा गया है। डेड इन द हंड्रेड्स एट बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज्ड स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। ये भी W.H. वुडन के द्वारा है। फिर कुछ जॉन किट्स की कुछ लाइन पढ़ के सुनाते हैं आपको कि एंड फील ऑल फ्रूट रिपनेस टू द कोर, और ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। हु हैथ नॉट सीन थी ऑट ऑफ्ट एमिट द स्टोर सम टाइम हाउएवर सिक्स एब्रोव में फाइंड। ये भी जॉन किट्स के द्वारा, जॉन किट्स का लाइन आप देख सकते हैं। चलिए एक लास्ट है जो वो है वाल्टर डेलामेयर का। हेयर लाइन से मोस्ट ब्यूटीफुली लेडी, राइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। ये पोएट वाल्टर डेलामेयर का है। इस तरह से इस पोएट के लाइन को लिख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए। देख सकते हैं आप वीडियो को पुश करके आप इसे नोट कर सकते हैं। के अंदारूवाला का, T.S. इलियट का, रूपर्ट ब्रुक का, इस सब का दिया हुआ है। वाल्टर डेलामेयर का और भी दिया हुआ है। आप इसका नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। और ये पोएम का लाइन से है। इसी तरह सब्जेक्टिव में लिखा भी रहेगा, और पोएम्स के लाइन लिखने के बाद जो है उसका नीचे आंसर मांगता होगा। तो ये मार्केबल है। स्टूडेंट्स इसे ध्यान से इसका नोट्स बना लीजिए और आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखें, मेहनत से पढ़ें। थोड़ी सी मेहनत करके ही पढ़ा जा सकता है, और स्मार्टी दिमाग का यूज करके। अदरवाइज कोई ऐसा कुछ शॉर्टकट रास्ता या ऐसा कोई चूरन नहीं होता है। आप थोड़ा सा मेहनत में ही भरोसा जताएं और इसे शिद्दत से पढ़ें।